हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कई सीरीज़ में, कई एपिसोड्स में मैं लेके आऊँगा। इसमें एक लड़के और लड़की के प्यार की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है एक नापाक जिंदगी। ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। मेरठ रेलवे स्टेशन पर खड़ा रुद्र ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। रुद्र, जिसका नाम पूरा रुद्र प्रताप सिंह है, हाल ही में मेरठ से दिल्ली पुलिस स्टेशन में तबादला हुआ है। बचपन से ही रुद्र जिद्दी और गुस्से वाला रहा है। रुद्र को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था और अपने इस जुनून के चलते उसने पुलिस की नौकरी चुनी। 26 साल का रुद्र दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत और हट्टा कट्टा था। अच्छा डील डॉल, आकर्षक व्यक्तित्व, सलीके से चेहरे पर बनी दाढ़ी, आंखों में जुनून और आत्मविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। रुद्र खामोश था, पर उसके अंदर एक तूफान था जिससे वो भली भांति परिचित था। रुद्र पास रखी बेंच पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। ट्रेन आ गई। रुद्र ने अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। अंदर आकर रुद्र खिड़की के पास वाली सीट पर आ बैठा। सामने वाली बर्थ पर एक नवविवाहित जोड़ा हाथों में हाथ डाले बैठा बातें कर रहा था। रुद्र ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर बैग से किताब निकालकर नज़रें उसमें गड़ा लीं। पुलिस की नौकरी के अलावा किताबें पढ़ना रुद्र का पसंदीदा काम था। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी। रुद्र का सारा ध्यान किताब में था। तभी उसकी नज़र किताब में छपे एक नाम पर ठहर गई, जो किताब भावना। ना चाहते हुए भी रुद्र अतीत की यादों में चला गया। उसने किताब बंद करके वापस बैग में रख ली और उदास नज़रों से खिड़की के बाहर देखने लगा। अतीत आंखों के सामने घूम गया। वक्त रुद्र को 2 साल पीछे ले गया, जब उसने पहली बार भावना को देखा था। रुद्र की भावना से मुलाकात अपने कज़न की शादी में हुई थी। पहली नज़र में ही भावना रुद्र को भा गई। शादी में हुई नोक-झोंक के चलते रुद्र को भावना के करीब आने का मौका मिला। रुद्र का नया रूप देखकर सब चकित थे। हर वक्त सख्ती से रहने वाला रुद्र, जिसके पास किसी के लिए समय नहीं होता था, आज पहली बार मुस्कुराहट उसके होंठों से दूर नहीं हो रही थी। क्या बात है भैया, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, काव्या ने छेड़ते हुए कहा। कुछ नहीं, तू जा मम्मी की हेल्प कर, रुद्र ने झेंपते हुए कहा। मम्मी की हेल्प तो मैं कर ही दूंगी, आप कहो तो आपकी भी हेल्प कर दूं, काव्या ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। कैसी हेल्प? रुद्र ने घूमकर कहा। कल से आपकी नज़र जिनका पीछा कर रही हैं, उन्हें बताकर, काव्या ने कहा। काव्या की बच्ची, रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ, कहकर रुद्र काव्या की तरफ लपका, लेकिन तब तक काव्या भाग गई। रुद्र भी उसके पीछे आया, पर दुबली पतली काव्या तेजी से आगे निकल गई और रुद्र के हाथ न आई। रुद्र रुक गया और जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, भावना से टकरा गया। भावना के हाथ से हल्दी कुमकुम से भरी प्लेट थी, जो कि सारी की सारी रुद्र के ऊपर आ गिरी। हल्के आसमानी रंग की शर्ट लाल पीली हो गई, पर रुद्र इससे बेखबर भावना के चेहरे पर आए परेशानी के भावों को एकटक देख रहा था। पहली बार उसने भावना को इतने करीब से देखा था। काजल से सनी बड़ी बड़ी कटीली आंखें, गुलाबी होंठ, लहराते बाल, पतली सुराही सी गर्दन और बाएं गाल पर बना प्यारा सा तिल। रुद्र तो बस जैसे भावना में खोकर ही रह गया। अरे भावना, ध्यान कहाँ है तेरा? देखो पूरी की पूरी शर्ट खराब कर दी इनकी, भावना की माँ मंजू ने कहा।
मंजू की बात सुनकर भावना ने चौंक कर रुद्र की तरफ देखा। रुद्र अभी भी उसकी ओर ही ताक रहा था। मंजू भावना को डांट लगाई जा रही थी, जिससे भावना का चेहरा उदासी से गिर गया। रुद्र से भावना की उदासी देखी नहीं गई तो उसने मंजू से कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं शर्ट चेंज कर लूँगा। आप इन्हें ऐसे मत डांटो। बेटा, आपकी शर्ट खराब हो गई, मंजू ने परेशानी से कहा। रुद्र ने भावना के हाथ से प्लेट ली, जिससे अभी भी हल्दी कुमकुम बचा हुआ था, अपनी शर्ट पर डाल लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए, अब गलती मैंने की है, अब इन्हें नहीं डांटिए। रुद्र की इस हरकत पर भावना चुप रही, पर मंजू खिलखिलाकर हंस पड़ी। मंजू को हंसता देखकर रुद्र भी हंसने लगा। भावना, इन्हें बाथरूम तक छोड़ कर आओ, कहकर मंजू वहां से चली गई। आइए, भावना ने धीरे से कहा। रुद्र को भावना की आवाज़ बहुत प्यारी लगी। जितनी खूबसूरत वह थी, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत उसकी आवाज़ थी। रुद्र भावना के पीछे पीछे चल पड़ा। बाथरूम के सामने आकर भावना रुद्र को वहां छोड़कर चली गई। रुद्र वॉश बेसिन में हाथ धोने लगा और चेहरे पर लगे हल्दी कुमकुम को धोने लगा। सहसा ही उसकी नज़र सामने आईने में पड़ी, जिसमें भावना का चेहरा दिख रहा था, पर भावना दूसरी तरफ देख रही थी। रुद्र मुस्कुरा उठा। रुद्र चला गया और शर्ट चेंज करके बाहर आंगन में आ गया, लेकिन नज़र बार बार भावना पर चली जाती। मंजू को भी रुद्र अच्छा लगा, और जब उसने उसे भावना को देखते पाया तो अंदर ही अंदर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। भावना की नज़र रुद्र से मिलती तो उसका दिल धड़क उठता। पुलिस वाला होकर भी वह भावना के सामने जाने से घबरा रहा था। शाम को बारात आनी थी। रुद्र काम में बिजी हो गया, उसकी भावना से बात ही नहीं हो पाई, पर काव्या अपने भाई की फीलिंग्स से वाकिफ थी। वह किसी बहाने भावना को छत पर ले आई, और जहां रुद्र पहले से ही था, लेकिन रुद्र ये सब नहीं जानता था। वह फोन पर बिजी था। काव्या भावना को जल्दी आने का बोलकर वहां से नीचे चली गई। भावना काव्या का इंतजार कर रही थी। रुद्र वहां से गुजरा। भावना को अब अकेले देखा था। उसके पास आकर कहा, आप यहाँ? काव्या का इंतजार कर रही हूँ, भावना ने पहले झुकाकर धीरे से कहा। ठीक है, मैं उसे भेजता हूँ, कहकर रुद्र जाने लगा, पर दिल ही दिल में कहा, काश ये मुझे रोक ले। सुनिए, भावना ने कहा। रुद्र, जो कि भावना की तरफ पीठ किए खड़ा था, मुस्कुरा उठा। अपने आप को कंट्रोल में करके पलटा तो भावना के ने कहा, थैंक यू, थैंक यू। पर किस लिए? रुद्र ने असमंजस की स्थिति में कहा। सोबे मेरी हिटलर माँ से मुझे बचाने के लिए, भावना ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर कहा। रुद्र को लगा जैसे उसका दिल बाहर आ गिरेगा। इतनी खूबसूरत आंखें जिससे कोई भी डूबना चाहेगा, वे इतनी भी सख्त नहीं है, रुद्र ने कहा। जानती हूँ, पर जब वो डांटना शुरू करती हैं तो रुकती ही नहीं, पुलिस वालों की तरह रौब जमाती रहती हैं। भावना ने कहा, पुलिस वाले इतने बुरे होते हैं का? रुद्र ने भावना का मन टटोलने के लिए कहा। बुरे? बहुत बुरे होते हैं। जब देखो तब उनकी तानाशाही और उनका मिजाज इतना कड़वा है, उन्हें देखकर तो लगता है जैसे वो लोग कभी हंसते ही नहीं हैं। भावना ने थोड़ा खुलकर कहा, ये लो, चले थे प्यार की राह और बारिश भी हो गई। इन मोहतरमा को तो पुलिस वालों से इतनी नफरत है। बेटा रुद्र, तुम्हारी नैया तो तैरने से पहले ही डूब गई। रुद्र ने मन ही मन में कहा, आपको पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है? रुद्र ने धीरे से कहा, नफरत तो होगी ही, इनका काम आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन ये लोग रिश्वत लेकर उन्हीं समस्याओं को बढ़ावा देते रहते हैं, सही लोगों को गुनहगार ठहरा देते हैं। भावना ने कहा, तो इसकी शिकायत आपको बड़े ऑफिसर से करनी चाहिए। रुद्र आज भावना को दिल से सुनने की चाह में था,
इसलिए भावना के हर जवाब के बाद कोई नया सवाल दाग देता। बड़े अफसर वो तो इनसे भी बुरे होते हैं। उनके पास आम आदमी की बात सुनने का वक्त कहाँ होता है। आप कभी इनके हत्थे नहीं चढ़े, इसलिए आपको पुलिस वाले अच्छे लग रहे हैं, भावना ने दूसरी तरफ देखकर कहा। पर ऐसा किया क्या पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ? रुद्र ने शांत लहजे में पूछा। एक ही स्कूटी थी मेरे पास, गलती से एक बार नो पार्किंग में क्या खड़ी कर दी, उठाकर ले गए। जब वापस मांगी तो फाइन लगा दिया। लोग इतने क्राइम करते हैं, वो इन्हें नहीं दिखता, लेकिन मेरी मासूम सी स्कूटी तो इन्हें जैसे एटम बम लग रही थी। भावना ने उदास होकर कहा। भावना की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराने लगा और कहा, ओह तो ये बात है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शादी तो नीचे हॉल में है, भावना ने कहा। कोई इम्पोर्टेंट कॉल था, नीचे म्यूजिक में सुनाई नहीं दे रहा था, तो ऊपर चला आया, रुद्र ने कहा। ओह, हमें अभी चलना चाहिए, पता नहीं ये काव्या कहाँ चली गई, भावना ने कहा। चलिए, रुद्र ने कहा। दोनों साथ साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। इतनी बातें हो गईं, पर मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? भावना ने कहा। रुद्र। और आपका? रुद्र ने भावना की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम भावना है, भावना ने कहा। नीचे आकर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। शादी में सबने बहुत एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा खुश रुद्र था। उसने भावना जो मिल गई थी। दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, पर रुद्र की नज़र बस भावना पर ही थी। अगले दिन सब रुद्र जल्दी निकल गया। काव्या और रुद्र की मम्मी वहीं रुक गए। काव्या ने अपनी मम्मी को भावना से मिलवाया। रुद्र की मम्मी को भी भावना बहुत पसंद आई। जब काव्या ने अपनी मम्मी को बताया कि रुद्र को भावना पसंद है, तो वो और भी खुश हो गई। उन्होंने मंजू से बात की और भावना और रुद्र के रिश्ते के बारे में बात की। मंजू को तो रुद्र पहले से ही पसंद आ गया था। ये सारी बातें रुद्र की मम्मी काव्या और मंजू के बीच ही थी। रुद्र और भावना को अभी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। शाम रुद्र अपनी मम्मी और काव्या को लेने आया, चूँकि शादी उसी शहर में थी। रुद्र की मम्मी और काव्या दोनों मैरिज हॉल के बाहर ही खड़े थे। भावना और मंजू भी वही खड़ी उन दोनों से बातें कर रही थी। रुद्र ड्यूटी से सीधा ही मैरिज हॉल आया और पुलिस की वर्दी में था। जैसे ही रुद्र गाड़ी से उतरा, उसे वर्दी में देखकर भावना चौंक गई। उसकी आवाज़ हलक में ही अटक गई। रुद्र उन सबके पास आया और मंजू को नमस्ते कहा। मंजू तो रुद्र को इस नए अवतार में देखकर फिदा हो गई, पर पास खड़ी भावना झुकी नज़रों से शर्म से अंदर ही अंदर सिमटी जा रही थी। बीती रात उसने रुद्र से पुलिस वालों को लेकर जो बातें की थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। रुद्र अपनी मम्मी और काव्या के साथ वहां से चला गया। घर आकर रुद्र की मम्मी ने जब उससे भावना के बारे में पूछा, तो एक मुस्कान रुद्र के होठों पर आ गई, लेकिन रुद्र चुप रहा। अरे बताना, भावना पसंद आई तुझे? रुद्र की मम्मी नीलम ने पूछा। अरे माँ, पूछना क्या है, भैया के गालों की लाली बता रही है, मामला फिट है, काव्या ने छेड़ते हुए कहा। काव्या की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर वह भावना के बारे में सोचने लगा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक न जाने कितनी ही लड़कियों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन रुद्र ने हमेशा सबसे दूरी ही रखी। अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखा। पहली बार उसे कोई लड़की इतनी पसंद आई थी। भावना के बारे में सोचते सोचते रुद्र को कुछ याद आया, तो उसने थाने में फ़ोन लगाया और वहाँ के स्टाफ से बात की। रात के खाने पर नीलम ने रुद्र के पापा से रुद्र और भावना के रिश्ते की बात की। आखिरकार हार कर रुद्र ने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी। काव्या बहुत खुश थी।
भावना उसकी नई नई दोस्त बनी थी और बहुत जल्दी उसकी भाभी बनने वाली थी। रुद्र के सख्त सीने में एक नाजुक सा दिल था जो अब भावना के लिए धड़कने लगा। भावना और रुद्र एक ही शहर से थे। अगली सुबह जब भावना कॉलेज के लिए घर से निकली तो पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी देखकर चौंक गई। भावना दौड़कर स्कूटी के पास आई और घूमकर उसे देखने लगी। स्कूटी के आगे एक छोटी सी स्लिप लगी थी। भावना ने वह स्लिप उतारी, खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मेरठ की पुलिस इतनी भी बुरी नहीं है। भावना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वह सीधा थाने चली गई और रुद्र से थैंक यू कहा, साथ ही अपनी नासमझी के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। रुद्र को भावना का आना बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगी। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन रुद्र ने अपने दिल की बात अभी तक भावना से नहीं कही थी। कुछ ही दिनों के बाद रुद्र और भावना के घर वालों ने मिलकर रुद्र और भावना की सगाई तय कर दी। 2 दिन बाद दोनों की सगाई होनी तय हुई। रुद्र बहुत खुश था, लेकिन भावना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह चुपचाप सब देखती सुनती रही। 2 दिन बाद सगाई थी, लेकिन रुद्र और भावना की कोई बात नहीं हो पाई। रुद्र को लगा शायद अचानक सगाई और शादी की बात सुनकर भावना अपसेट है। रुद्र ने भावना के लिए एक प्यारी सी डायमंड रिंग खरीदी और बहुत ही खूबसूरत साड़ी भी खरीदी। सगाई वाले दिन रुद्र और उसके घर वाले भावना के घर पहुंचे। कोट पैंट में रुद्र बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। भावना के घर वालों ने मेहमानों की बहुत आवभगत की, पर रुद्र की नज़रों को तो बस भावना का इंतज़ार था। कुछ देर बाद गुलाबी लहंगे में सजी भावना सबके बीच आई, तो रुद्र तो बस उसे देखता ही रह गया। भावना सबके बीच आकर बैठ गई, लेकिन आज भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में उदासी पसरी हुई थी। कुछ देर बाद रिंग सेरेमनी के लिए दोनों सभी मेहमानों के बीच आकर खड़े हो गए। रुद्र बहुत खुश था। नीलम ने उसके हाथ में अंगूठी देकर कहा, भावना को पहनाओ। रुद्र ने जैसे ही भावना को अंगूठी पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो भावना ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा, बातें सगाई के बाद कर लेना, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, मंजू ने कहा। ठहरिए आंटी, भावना बात करना चाहती है, आप लोग यही रुकिए, रुद्र ने कहा और अंगूठी नीलम को पकड़ा दी। रुद्र भावना के साथ वहां से चला गया। आपको जो भी कहना है आप खुलकर कह सकती हैं, रुद्र ने सहज भाव से कहा। मैं ये सगाई नहीं कर सकती रुद्र जी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वे भी मुझसे प्यार करता है। अगर मेरी शादी किसी और से हुई तो वो मर जाएगा। मैं आपको बहुत पहले सब बता देना चाहती थी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझ नहीं आया, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, भावना ने धीरे से कहा। रुद्र ने जब सुना तो उसका दिल धक से रह गया। वह बहुत समझदार था, लेकिन दिल के सामने कमजोर पड़ गया। वह वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गया, आंखें शून्य में ताकने लगी। भावना रुद्र के पास आई और उसके सामने बैठते हुए कहा, आप ही हैं जो मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हैं, प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए। रुद्र ने भावना की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर रुद्र का दिल पिघल गया। उसने भावना को उठाया और उसके आंसू पोंछकर कहा, बहुत प्यार करती हो उससे। हाँ, भावना ने कहा। रुद्र मुस्कुराते और कहा, तो वादा करो अपना प्यार हमेशा निभाओगी और हमेशा मुस्कुराती रहोगी। रुद्र की बात सुनकर भावना ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र की आंखों में भावना को अपने लिए सम्मान और प्यार नजर आ रहा था। कुछ देर बाद रुद्र बाहर आया और सगाई से इनकार कर दिया। सबने सुना तो हैरान हो गए। भावना के घर वालों ने और रुद्र के माँ पापा ने जब वजह पूछी तो रुद्र ने किसी को कुछ नहीं बताया और वहां से निकल गया। भावना की खुशी के लिए उसने लोगों की नफरत झेल ली। रुद्र के इस तरह इनकार करने से मंजू ने उसके घर वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारी नीलम चुपचाप सब सुनती रही। मुंह लटकाए सभी घर आ गए। रुद्र घर पर ही था।
रुद्र के पापा महेश जैसे ही घर आए रुद्र पर बरस पड़े। रुद्र के कारण उनकी जो बदनामी हुई उसका उन्हें बहुत दुख हुआ। नीलम ने भी रुद्र को इसकी वजह पूछी, लेकिन रुद्र बिना कुछ कहे चुपचाप सुनता रहा। बेशर्म, क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया? ये नौकरी मिली ताकि तू अपने माँ बाप का नाम सबसे सामने उछाल सके। कम से कम एक बार उस लड़की के बारे में तो सोचा होता। उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? महेश जी ने गुस्से में कहा। क्योंकि ये मेरा फैसला था, इस बार रुद्र ने चिल्लाकर कहा। तेरा फैसला? आज तक मैंने तेरे हर फैसले में तेरा साथ दिया, लेकिन आज नहीं बेटा। आज तूने जो किया वो बहुत शर्मनाक था। एक लड़की का दिल तोड़ा है तूने। महेश जी की आवाज़ में कंपन था। दिल तो मेरा टूटा है पापा, लेकिन ये सब मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपसे कोई भी उस लड़की को गलत समझे। रुद्र ने मन ही मन खुद से कहा। कोने में खड़ी काव्या सब सुन रही थी। लंबी चौड़ी बहस के बाद महेश जी और नीलम वहां से चले गए। रुद्र अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो काव्या ने रोककर कहा, क्या ये सब आपने किया भैया? रुद्र, जिसने आज तक काव्या से कोई बात नहीं छुपाई थी, अपनी नज़र उठा के काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने धीरे से अपने गर्दन ना में हिलाई और वहां से चला गया। काव्या भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रुद्र सारी रात सो नहीं पाया। रात भर वह अपने पापा के बारे में सोचता रहा, जिनसे आज उसने पहली बार इतनी तेज आवाज में बात की थी। अगली सुबह रुद्र उठा और अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ बैठा। नीलम, जो कि उससे नाराज थी, उठकर वहां से चली गई। काव्या को अपनी मम्मी का इस तरह उठकर जाना बहुत बुरा लगा। उसने रुद्र के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसके पास आकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप नाश्ता कीजिए, मम्मी को शायद किचन में काम होगा। मैं जानता हूँ मम्मी पापा मुझसे बहुत नाराज हैं, तू उन्हें नाश्ता करवा देना, मैं चलता हूँ। कहते हुए रुद्र वहां से उठा और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, महेश वहां आ गए। उन्होंने अपने हाथ से सुबह का न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ था। चेहरे पर गुस्सा और दर्द के भाव साफ झलक रहे थे। रुद्र जैसे ही उनके पास आया, उन्होंने रुद्र को खींचकर एक थप्पड़ मारा। रुद्र के लिए थप्पड़ चौंकाने वाला था। आज से पहले महेश जी ने उसे मारना तो दूर, कभी उससे गुस्से में बात तक नहीं की थी। रुद्र ने हैरानी से महेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने हाथ में पकड़ा पेपर रुद्र की तरफ फेंका और वहां से चले गए। ट्रेन के रुकने से रुद्र अपनी अतीत से बाहर आया। उसने देखा किसी स्टेशन पर रुकी है, वह ट्रेन से उतरा और पानी के नल की तरफ बढ़ गया। अतीत की यादें इतनी कड़वी थी कि रुद्र का मन भारी हो गया और आंखों में नमी तैर गई। नल के सामने आकर उसने मुंह धोया। थोड़ी राहत मिली तो वह सामने दुकान की तरफ बढ़ गया और एक पैकेट सिगरेट खरीदी। दुकान से वापस ट्रेन की तरफ बढ़ गया और ट्रेन से कुछ दूर खड़े होकर एक सिगरेट जला ली। कुछ देर बाद ट्रेन ने हॉर्न दिया और रुद्र वापस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रुद्र ने खिड़की से बाहर झांकने लगा, पर इस बार उसने खुद को अतीत में जाने से रोक लिया और आंखें मंद ली। देर रात रुद्र अपनी नई मंजिल नई दिल्ली पहुंच गया। रात्र में होटल रुका और अगली सुबह पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। एसीपी रुद्र प्रताप सिंह रिपोर्टिंग सर। रुद्र ने बड़े अफसर के सामने सैल्यूट करते हुए बड़ी गर्मजोशी से कहा। अफसर ने रुद्र को वहां की सभी जानकारी दी और वहां के स्टाफ से रुद्र का परिचय करवाया। रुद्र की टीम में असलम, रागिनी और प्रवीण थे। रागिनी ने जब रुद्र को देखा तो पहली नज़र में ही उसकी पर्सनालिटी और उसके सख्त मिजाज पर फिदा हो गई, लेकिन रुद्र को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रुद्र को पुलिस क्वार्टर मिल गया और रुद्र ने सबसे कुछ देर बात की और फिर अपने कैबिन में चला गया। उसने असलम से सभी पेंडिंग केसेस की फाइल लाने को कहा। असलम सभी फाइलें रुद्र की टेबल पर रखकर चला गया और बाहर आकर कहा,
नया नया एसीपी बना है, ना तो हमें दिखाने के लिए पहले दिन ऐसे काम कर रहा है जैसे साल भर ऐसे ही काम करेगा। कुछ भी बोल, अपना नया एसीपी है एकदम कड़क, रागिनी ने कहा। कड़क हो या नरम, तुझे भाव नहीं देने वाला। देखा नहीं कैसे तेरी तरफ देखे बिना चला गया। प्रवीण ने रागिनी का मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर इस एसीपी को अपने पीछे लट्टू बनाकर नहीं घुमाया तो मेरा नाम रागिनी खन्ना नहीं, कहकर रागिनी गुस्से में वहां से चली गई। प्रवीण और असलम रागिनी को देखकर हंसने लगे। रागिनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और साथ ही इंटेलिजेंट भी। असलम तो न जाने कितनी ही बार उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन रागिनी किसी को घास तक नहीं डालती थी। पर आज रुद्र का उसे यूं नजरअंदाज करना खल गया। रुद्र जिसे शायद अब खुद की भी परवाह नहीं थी, वह भला रागिनी के बारे में क्या सोचता। फाइलों में उलझे रुद्र को ख्याल ही नहीं रहा कि कब घर जाने का टाइम हो गया है। बाहर आकर देखा तो रात बहुत हो चुकी थी। बाहर खड़े कांस्टेबल को उसने घर तक छोड़ने को कहा। रुद्र के रौब और उसके सीरियस लुक को देखकर कांस्टेबल ने रास्ते भर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। रुद्र को घर तक छोड़कर कांस्टेबल वापस निकल गया। रुद्र घर में आया और लाइट ऑन की और कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगा। रात के 10 बजे रहे थे। रुद्र को महसूस हुआ कि उसे भूख लगी है और खाना घर में कोई सामान नहीं है। रुद्र ने देखा टाइम भी बहुत हो गया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र ने दरवाजा खोला तो सामने वही कांस्टेबल हाथ में पॉलिथीन लिए खड़ा था। रुद्र उसे कुछ कहता इससे पहले ही वह बोल पड़ा, साहब जी, मुझे लगा आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, भूख लगी होगी इसलिए आपके लिए खाना ले आया। रुद्र मुस्कुरा दिया तो कांस्टेबल ने पॉलिथीन रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र ने जेब से रुपए निकालकर कांस्टेबल की ओर किए। लेकिन साहब जी, यह बहुत ज्यादा है, कांस्टेबल ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। एडवांस समझ कर रख लो, रुद्र ने कहा। रुद्र की बात सुनकर कांस्टेबल उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने अपनी ओर देखता पाकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात, आज से पहले हर बड़े आदमी को गरीब को लूटते ही देखा है। 5 साल की नौकरी में आप पहले ऐसे इंसान हो जिसने ऐसा सोचा है, वरना यहाँ तो हर किसी को फोकट का चाहिए। कांस्टेबल ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? रुद्र ने सहसा से कहा, जी रामावतार पाटिल। कांस्टेबल ने कहा, देखो पाटिल, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का खाने में विश्वास रखता हूँ, किसी से छीन कर खाने में नहीं। मैंने ये पैसे देकर ना तुम पर कोई एहसान किया है, ना ही दया, बल्कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए दे रहा हूँ, जिसके बदले कल से मेरे घर पर खाना आएगा। रुद्र ने अपनेपन के भाव से कहा। रुद्र की बात सुनकर पाटिल की आंखें छलक आईं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने इस लायक समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है साहब जी, वरना हम जैसे छोटे लोगों को मुंह लगाना बड़े अफसर अपमान समझते हैं। अभी तुम घर जाओ, घर वाले राह देख रहे होंगे, रुद्र ने पाटिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। पाटिल वहां से चला गया। रुद्र अंदर आया और खाना खाने लगा। खाना बहुत अच्छा था। खाना खाकर रुद्र ने किसी नंबर पर फोन लगाया। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज आई, लेकिन रुद्र चुपचाप सुनता रहा और फिर फोन काट दिया। आंख से छलक कर आंसू फर्श पर जा गिरे। रुद्र जाकर बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन से वही रूटीन चालू। 1 सप्ताह तक रुद्र फाइल और पेंडिंग केस देखता रहा। 1 सप्ताह बाद उसे किसी पेंडिंग केस के सिलसिले में सेंट्रल जेल जाना था। रुद्र में बड़े अफसर से इस बारे में बात की और अगले दिन असलम के साथ सेंट्रल जेल जा पहुंचा। जिस पेंडिंग केस के सिलसिले में रुद्र जेल आया था, वो काम खत्म करते करते 2 घंटे लग गए। इस बीच असलम उसके साथ ही था।
उसके बाद असलम किसी काम से दूसरे अधिकारियों के पास चला गया और रुद्र वहाँ के जेलर से बात करता हुआ सलाखों के सामने गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। जेलर जेलर रुद्र को वहाँ की दिनचर्या और रोज़मर्रा के कामों के बारे में बता रहा था। चलते चलते रुद्र के कदम रुक गए। सलाखों के उस पार जमीन पर घुटने के बल बैठी वो नमाज अदा कर रही थी। रुद्र वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। जेलर ने देखा रुद्र वहीं रुक गया है तो उसने कहा, बहुत खतरनाक मुजरिम है, पिछले साल ही इसे उम्र कैद की सजा हुई है। इसने एक साथ 4 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। जेलर की बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखने लगा। इतने में दूसरी तरफ से वह लड़की उठकर सलाखों के पास आई और बहुत तमीज से सधी हुई आवाज में कहा, क्या हमें थोड़े और कागज मिल सकते हैं? रुद्र ने उस लड़की की तरफ देखा। उदास चेहरा, आंखों में खालीपन पसरा हुआ था। उम्र कोई 22-23 होगी। होठों पर पपड़ी आ चुकी थी। चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा। उसे देखकर लगता जैसे उसे हंसे हुए अरसा हो गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। रुद्र बड़े गौर से उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन तभी जेलर ने उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों चाहिए कागज? सलाखों के पीछे बैठकर अपनी आत्मकथा का इरादा है? जेलर अपनी ही बात पर खुद हंसने लगा, पर लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह निस्तेज सी सलाखों को निहार रही थी। दे दीजिए सर, जरूरी नहीं सलाखों के पीछे बैठकर सिर्फ आत्मकथा लिखी जाए। कई बार लोग अपनी जिंदगी का कड़वा सच भी लिख देते हैं। रुद्र ने लड़की की तरफ देखते हुए सहज भाव से कहा। रुद्र की बात सुनकर लड़की ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक बेचैनी थी जिसे रुद्र देख सकता था। रुद्र की बात सुनकर जेलर वहां से चला गया। लड़की अब भी रुद्र की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र के शब्दों ने उसे बेचैन कर दिया। लड़की जाने लगी तो रुद्र ने कहा, सुनको। लड़की रुक गई लेकिन पीठ घुमाए खड़ी थी। कौन हो तुम और इन कागजों पर क्या लिखती हो? रुद्र ने सवाल किया। पाकीज़ा नाम है मेरा और दास्तां लिख रहे हैं अपनी नापाक जिंदगी की। कहते हुए लड़की वहां से चली गई। तो ये था आज का एपिसोड। बाकी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा।